पहले से वहाँ पर रहते आ रहे हैं उन लोगों के घरों को भी ये कहकर डाल दिया जाता है कि ये ज़मीन जिसमें वो रह रहे हैं वो सिंचाई विभाग की है। आखिर आप सोचिए कि उन परिवारों पर क्या बीतती होगी उस वक्त जिस वक्त उनके घरों पर बुलडोजर चलते हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ बिलाल चौधरी जी हैं, जो हर मुद्दे पर बढ़ चढ़ कर अपनी राय रखते हैं और ख़ास तौर पर जब समाज से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा होता है तो तब ये अपनी प्रक्रिया अवश्य देते हैं। बिलाल चौधरी जी, आपका स्वागत है समाचार इंडिया में। जी बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आभारी हूँ आपका, आप आए और मौका दिया, अपना समय दिया। दरअसल यहाँ पर जो मैटर आया ये, और मैं देख भी रहा हूँ जो व्यवस्था बनाई हुई है कंट्री के अंदर, मैं एक चीज़ सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि तोड़ना बहुत आसान है, बनाने के पीछे बहुत बड़ा संघर्ष है और बहुत बड़ा समय चाहिए। तो ना कि हम तोड़े, कंट्री को डेवलप करें और उसको बनाएं। आप सभी को बता दूं कि बिलाल चौधरी जी लगभग 15 वर्ष का समय गल्फ कंट्रीज में दे चुके हैं और ख़ास तौर पर कतर में इनका काफ़ी समय बीता है। इसीलिए इन्होंने ये बात जब स्टार्ट की तो इन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में चीज़ों को तोड़ने की ओर देखा जाता है, जोड़ने की नहीं। किस तरीके से देखते हैं आप इन हालातों को? ये कोई अकेला वाक्य नहीं है टकराने का। इस तरीके की घटनाएं तमाम तरह की ऐसी ऐसी निकल कर सामने आती हैं कि जिसमें अंदर से जो है दिल ही सहम जाता है। उन परिवारों को जब बेघर होते हुए देखते हैं, सिसकते हुए देखते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उनके लिए कुछ कदम पहले सरकार को उठाना चाहिए यदि उनके घर भी तोड़े जाते हैं तो? देखिए, जो मेरी फिक्र है और सोच है, मैं देख रहा हूँ पूरी कंट्री के हालात सब में, क्या सभी देख रहे हैं। तो इसमें जो एक चीज़ है कि भाई ठीक है, गवर्नमेंट की कोई चीज़ है तो उसमें जो है सहमति के साथ उनके साथ होना चाहिए। ठीक है भाई, ये चीज़ तुम्हारी है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर पट्टी नहीं करवा सकते, कम से कम मरहम तो लगा सकते हो ना। यानी कि अगर तुम किसी को बेघर कर रहे हो, और मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, कोई कैंप, मैंने एक सिस्टम देखा है बाहर भी कि पब्लिक इमरजेंसी के लिए एक पैलेस होता है, वो अकोमोडेशन यानी कि फ्लैट टाइप, और छोटे छोटे कमरे टाइप होते हैं। इमरजेंसी कहीं भी आ सकती है, तो इमरजेंसी के लिए एक तो इन्होंने व्यवस्था वो बिल्कुल नहीं बनाई हुई जो हमारी, और मैं केंद्रीय सरकार से बोलना चाहता हूँ। एग्जाम्पल, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इमरजेंसी हाउस होना ही चाहिए। कुछ भी समय आ सकता है, कोई भी वो। अब मिसाल के तौर पे आप देख लीजिए, तुर्की में भूचाल आया तो वहाँ की पब्लिक भी रोड पे है, क्योंकि हर चीज़ को हमें देख के चलना। बहुत सारे लोगों को उन्होंने, बहुत सारे लोग खुद नहीं गए, लोग दिखा रही, मीडिया दिखा रही है कि भाई ये रोड पे रह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, उनके पास इमरजेंसी हाउस बने हुए हैं। वो लोग वहाँ रोड पे थे जिनके लोग लापता थे, जो नहीं मिले थे। और मैं ये जो यहाँ पे ये घर तोड़ने का काम हो रहा है, मैं कहता हूँ इन गरीबों को और इन लाचार लोगों को आप पहले इनके लिए घर की व्यवस्था तो तैयार करा के देना, तभी आप इनके घर तोड़े। और यही वो जनता जनार्दन है कि जिसने आपको ये राजकीय की कुर्सी पे बिठाया है। तो आप जो है ये रिफ्यूजी तो नहीं है तो ये देशवासी हैं। अब देशवासी को अगर दर्द है तो वो हमें सबको दर्द है। और मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को सपोर्ट कीजिए, और इनके जो घर के हालात इनके सामने हैं, मैं गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि जितनी भी बेहतर से बेहतर व्यवस्था आप दे सकते हो तो हमारे लिए आप अच्छे हो, ना कि हम उस चीज़ पे संघर्ष करें। क्योंकि जो चीज़ गवर्नमेंट की है वो गवर्नमेंट ले रही, वो कोई इशू नहीं। लेकिन हाँ, सवाल ये आ जाता है, एक परिंदे का अगर घोंसला भी टूटता है उसमें क्या होता है, तकलीफ होती है। भाई इसके घोंसला, इसका आशाना, इसका घर टूट गया। हमारे वक्त में जो है पहले हमने देखा है कि जब हवा आती थी तो उसमें लोग जिक्र क्या करते थे, यार पता नहीं कितने पक्षियों का आशियाने उजड़ जाएंगे। यानी कि अगर हम, मेरे देश की जो जनता है वो बहुत ही अच्छी नेक दिल जनता है,
और वो हर तकलीफ़ को महसूस करती है, लेकिन बशर्त है कि सबके हालात ऐसे नहीं हैं कि वो कुछ कर दे। गवर्नमेंट के लेवल का काम वो गवर्नमेंट ही कर सकती है, ना कि वो जनता करे। और मेरा आपको बता दूं, कोई मकसद नहीं है हमारा इलेक्शन लड़ने का या कुछ है, हमारा ऐसा कोई इशू नहीं है। बस हमारी जो फिक्र है सोशलिस्ट जिसको बोलते हैं, यानी कि हम सोशल वर्कर हैं। मैंने अभी एक अपनी वो चैरिटी बनाई है 5 स्टार चैरिटी फाउंडेशन करके। उसमें जो है मेरा जो मेन जो हमारा काम है करने का, उसका ये है कि भाई स्टडी, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी 20% भी स्टडी नहीं है। स्टडी पे काम करेंगे हम, और जो गरीब लोग हैं और जो कन्या हैं जो शादी के उस पर आ चुके हैं और उनकी शादी नहीं हो रही किसी वजह से, कोई यानी कि स्थिति, घर की स्थिति कमज़ोर होने की वजह से वो नहीं, तो उस पर हम लोग काम करेंगे और कर रहे हैं। मैं पहले से लॉकडाउन के टाइम से काम कर रहा हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ, देखिए हम लोग वो काम नहीं कर सकते गवर्नमेंट के स्तर का, वो गवर्नमेंट ही करेगी। और गवर्नमेंट को इस जनता ने, जो बेघर हो रहे हैं, उन लोगों ने वोट दिए हैं और आपको अपनी गवर्नमेंट चुना है, तो आप इनके लिए व्यवस्था भी बनाएं। तो आप सभी ने देखा, बिलाल चौधरी जी ने एक बात कही, इमरजेंसी हाउसेस। जोशीमठ में जिस वक्त आपदा आई, जिस वक्त वहाँ जमीन में दरारें पड़ी, लोगों के पास रहने तक के लिए जगह नहीं थी। क्यों? क्योंकि इस तरीके की कोई स्कीम्स हमारे पास नहीं है। इमरजेंसी हाउसेस अपने आप में ऐसे वक्त में काम आते हैं और उन लोगों के काम आते हैं जिनके सर से छत उठ जाती है या कुछ अनहोनी हो जाती है। तो लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस मामले को लेकर। अलग अलग जितने समाज सेवक हैं या पॉलिटिकल लोग हैं, सभी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। बिलाल चौधरी जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इन्होंने साफ कहा कि तैयारी गवर्नमेंट को करनी चाहिए कि किस तरीके से जो लोग जिनके घर उजड़े हैं उन्हें कैसे बचाना है, उन्हें कहाँ छत देनी है, कहाँ सहारा देना है, या फिर अगर आप एक जगह से किसी को हटा रहे हैं तो आप उसे दूसरी जगह रहने के लिए दें। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक। धन्यवाद।